हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी एमएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं, टनल डायोड और इसाकी डायोड। टनल डायोड का आविष्कार कब हुआ? 1957। डॉक्टर लियो इसाकी ने अगस्त ऑफ 1957 में टनल डायोड या इसाकी डायोड का आविष्कार किया। तो टनल डायोड क्या होता है कि जितना भी पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड मटेरियल्स है, उसमें टनलिंग इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट यही बताने का कोशिश करता है कि जितना भी टनल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या होता है कि टनलिंग इफेक्ट पाया जाता है। तो चलिए इसके हम लोग थ्योरी को भी, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारे को करेंगे अभी एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए कि टनल डायोड वाज कंस्ट्रक्ट बाय डॉक्टर लियो इसाकी 1957। टनल डायोड का आविष्कार कब हुआ? 1957, अगस्त ऑफ 1957। यहाँ पर आप चाहोगे तो ऐड कर सकते हो, अगस्त ऑफ 1957 में डॉक्टर लियो इसाकी ने टनल डायोड का आविष्कार किया। टनल डायोड इज अ हाई कंडक्टिविटी पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन ड्रॉप्ड हेवली अबाउट 1000 टाइम्स हायर देन द कन्वेंशनल जंक्शन डायोड। ये क्या होता है? हाई कंडक्टिविटी पीएन जंक्शन डायोड होता है जो हेवली डॉप्ड होता है। इसमें ये नॉर्मल जंक्शन डायोड या कन्वेंशनल जंक्शन डायोड, यहाँ पर आप लोग नॉर्मल जंक्शन डायोड भी कर सकते हो। या नॉर्मल जंक्शन डायोड से क्या होता है कि 1000 टाइम हायर होता है, हायर उसमें डॉप्ड होता है पीएन जंक्शन डायोड में। दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टनल डायोड इज शोन बिलो। देखिए ये फिगर है, सिंबल है इसका, टनल डायोड का सिंबल है, जिसमें पी क्या है? एनोड, और यहाँ एन क्या है? कैथोड। पी में पॉजिटिव और एन में नेगेटिव साइन, और ये है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो टनल डायोड के द्वारा दिया गया था। अब इसका आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन पे। A tunnel diode consists of a single PN junction in which both P and N sides are heavily doped so that their depression region reduced to about 10 to the power minus 5 mm. And these diodes are usually fabricated from germanium, gallium और arsenide. यह टनल डायोड जो कंसिस्ट होता है सिंगल पीएन जंक्शन डायोड। तो थोड़ा सा मैं सिंगल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बता देता हूं कि इसका सिंबल कैसे होता है पीएन जंक्शन डायोड का। यहां पर क्या होता है आपका? डिप्लेशन रीजन। ये रीजन जो होगा आपका डिप्लेशन रीजन होता है। इस साइड में पी रीजन और यहाँ पे एन रीजन। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पी साइड में क्या होते हैं कि बहुत सारे होल्स होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं। तो इसमें कौन सा चार्ज आपका प्रेजेंट होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। ये जो लाइन दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। A tunnel diode consists of a single PN junction diode in which both P and N side are heavily doped so that their depletion region reduced to about 10 to the power minus 5 mm. These diodes are usually fabricated from germanium, gallium और arsenide. हम लोग टनल डायोड को फैब्रिकेट करने के लिए क्या करते हैं? गैलियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड का हम लोग यूज करते हैं। इसमें सिलिकॉन का यूज हम लोग नहीं करेंगे, और सिलिकॉन का यूज करेंगे भी तो बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। तो चलिए इसके आगे भी हम लोग अभी करते हैं। हम लोग वर्किंग कर रहे थे, तो वर्किंग के बाद अगला लाइन क्या होगा? सिलिकॉन इज नॉट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड के केस में हम लोग क्या, सिलिकॉन के केस में क्या करेंगे? इसको हम लोग अप्लाइड नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड में हम लोग इसे कंस्ट्रक्शन में हम लोग सिलिकॉन का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड करंट टू वैली करंट आईबी एंड आईवी। अब फॉरवर्ड करंट और आईवी करंट इज मैक्सिमम। इसमें फॉरवर्ड करंट और वैली करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सिलिकॉन का यूज नहीं करेंगे। सिलिकॉन इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ गैलियम आर्सेनाइड बट वेरी स्मॉल इन केस ऑफ सिलिकॉन।
इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, गैलियम और आर्सेनाइड का यूज हम लोग करेंगे। टनल डायोड आर जनरली मैन्युफैक्चर्ड बाय एलॉइंग फ्रॉम द गैलियम एंड आर्सेनाइड। हम लोग टनल डायोड को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि गैलियम और आर्सेनाइड का हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। अनबायस्ड टनल डायोड, पहला है अनबायस्ड टनल डायोड। तो इस केस में हम लोग को क्या मिलेगा, ये पी टाइप और यहाँ पर एन टाइप। तो एन टाइप में हम लोग जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर पी में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो ये है जब हम लोग वोल्टेज को अप्लाई नहीं किए हैं टनल डायोड में, तब हमारा उस केस में ग्राफ जो है इस प्रकार का मिलेगा। इधर करंट जो है मेरा करंट आई और वोल्टेज V0 को इस तरह से हम लोगों को लेना है। तो यहाँ नो टनल करंट, इसमें कोई भी टनल करंट नहीं होगा क्योंकि इसमें हम लोग कोई वोल्टेज को अप्लाई नहीं किए हैं। इसको हम लोग थ्योरी में जो भी हम लोग मैंने यहाँ बताया, इसको मैंने थ्योरी में भी इसको कराना है। तो चलिए अब इसका हम लोग थ्योरी देखेंगे। हम लोग इसका वर्किंग कर रहे थे, तो वर्किंग में अनबायस्ड टनल डायोड में मैंने बताया था कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में होंगे और पी टाइप में लार्ज नंबर ऑफ होल्स होंगे। ईसी और ईवी और ईसी और ईवी, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए इसी को जब हम लोग इसमें वोल्टेज को अप्लाई नहीं किए हैं, तब इस केस में हमें जो इस तरफ करंट और इधर वोल्टेज मिलेगा। तो इसमें नो टनल करंट, इसमें हमें कोई टनल करंट नहीं मिलेगा। When no voltage is applied to the tunnel diode, हम लोग टनल डायोड में कोई भी वोल्टेज को अप्लाई नहीं किए हैं, इट इज सेड टू बी ऑन बायस। तब हमें ये क्या दिखाएगा, ऑन बायस दिखाएगा। जब इसमें हम कोई वोल्टेज को अप्लाई नहीं करेंगे तो इसमें हमको ऑन बायस बैंड मिलेगा ऑफ द एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल में हमें क्या मिलेगा, ऑन बायस बैंड मिलेगा। मटेरियल ओवरलैप विद द वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल क्या करेगा, वो ओवरलैप करेगा पी टाइप मटेरियल से बिकॉज ऑफ हैवी डोपिंग। जब क्या ये क्यों ओवरलैप करेगा, जबकि हम इसमें कोई वोल्टेज को अप्लाई नहीं किए हैं। ये हैवी डोपिंग के कारण क्या करेगा, एन टाइप मटेरियल क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा पी टाइप मटेरियल में। बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग में क्या होगा, द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स एट एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है, एन साइड का जो कंडक्शन बैंड है एंड वैलेंस बैंड ऑफ एन रीजन, वह एन रीजन में क्या होगा, वैलेंस बैंड में होगा टू दी वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन। एन टाइप का जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप कर जाएगा क्या, पी टाइप मटेरियल में। इन सिमिलर वे, इस तरह से होल्स टनल्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन। ये इसी तरह से क्या होगा, पी रीजन में क्या होगा कि होल्स जो है इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स है, वह टनल कर जाएंगे कहां, पी रीजन टू द कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन। एन रीजन में भी क्या करेंगे, ये टनल कर जाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला वर्किंग में। अब इसका हम लोग दूसरा वर्किंग करेंगे, दूसरा में देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग आते हैं इसके वर्किंग के दूसरे पॉइंट पर। स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड टू दी टनल डायोड। जब हम लोग टनल डायोड में स्मॉल वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो वो क्या देगा, हम लोग को स्मॉल टनल करंट देगा। जब हम लोग स्मॉल वोल्टेज को टनल डायोड में अप्लाई करेंगे, दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि जब स्मॉल वोल्टेज को हम लोग टनल डायोड में जब अप्लाई करेंगे तब हम लोगों का क्या होगा, स्मॉल टनल करंट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, इस केस में हमारा एन टाइप में जो होगा इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा वह स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें एन टाइप्स में होंगे जो इजिली ओवरलैप कर जाएंगे पी टाइप मटेरियल में, क्योंकि हम लोग इसमें स्मॉल करंट को क्या कराए हैं, अप्लाई करवाए हैं। तो इस केस में हमें क्या होगा, स्मॉल टनल करंट मिलेगा। इसका दूसरा पॉइंट यही बोलता है। When a small voltage is applied to the tunnel diode, हम लोग स्मॉल वोल्टेज को क्या किए हैं, टनल डायोड में अप्लाइड किए हैं, which is less than the built-in voltage। वह लेस देन होगा किससे, built-in voltage of depletion region। डिप्लेशन रीजन के built-in वोल्टेज से वो क्या होगा, लेस देन होगा। No forward current follow through the junction। इस जंक्शन में कोई फॉरवर्ड करंट क्या होगा, फॉलो नहीं होगा।
however a small number of electron in the conduction band। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होंगे of the n region to the empty state of valence band in p region। स्मॉल नंबर ऑफ क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे n टाइप में, और p टाइप में क्या होंगे, मटेरियल्स होल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। दिस विल बी क्रिएट अ स्मॉल फॉरवर्ड बायस टनल करंट। तब ये क्या क्रिएट करेगा, स्मॉल फॉरवर्ड बायस टनल करंट को ये इस तरह से क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, देगा। टनल करंट स्टार्ट्स फॉलोइंग विथ अ स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। तो टनल करंट क्या होगा, जब हम लोग स्मॉल वोल्टेज देंगे तो टनल करंट क्या होगा, वह स्टार्ट कर देगा करंट फॉलो करने के लिए। तो ये है इसका दूसरा पॉइंट। अब हम लोग करेंगे तीसरा पॉइंट। अब हम इसके तीसरे पॉइंट पर आते हैं। वर्किंग का यह तीसरा पॉइंट है, अप्लाइड वोल्टेज इज स्लाइटली इंक्रीज। जब हम लोग वोल्टेज को स्लाइटली इंक्रीज कराएंगे तब क्या होगा, जितना भी एन टाइप ऑफ मटेरियल्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वह इजीली क्या कर जाएंगे, ट्रांसफर कर जाएंगे पी टाइप मटेरियल में। तब उस केस में हमें मैक्सिमम टनल करंट हम लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए, व्हेन द वोल्टेज अप्लाइड टू द टनल डायोड इज स्लाइटली इंक्रीज। जब वोल्टेज स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा तब क्या होगा, अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एन साइड। एन साइड में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड होल्स एट द पी साइड आर जनरेटेड। तो पी साइड में क्या होगा, होल्स, लार्ज नंबर ऑफ होल्स क्या होगा, जनरेट होगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वोल्टेज। जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तब क्या होगा, the overlapping of the conduction band is increased। तो बैलेंस कंडक्शन बैंड क्या करेगा, तब ये क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। जब यहाँ पर जब हम लोग वोल्टेज को स्लाइटली इंक्रीज कराएंगे तो कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। एंड द एनर्जी लेवल ऑफ अ पी साइड बैलेंस पॉइंट बैंड एज अ रिजल्ट मैक्सिमम टनल करंट फॉलो। जब हम लोग स्मॉल वोल्टेज जब इंक्रीज स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा तो एन टाइप मटेरियल क्या करेगा, वो पी साइड मटेरियल में क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। तब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम टनल करंट मिलेगा। अब हम लोग चौथे पॉइंट पर आते हैं। इफ द वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज। जब वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करेगा तब क्या होगा, ये जो एन टाइप मटेरियल है वह क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा पी टाइप मटेरियल में कुछ समय तक, और ये क्या देगा हमको, ये टर्निंग करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। इस तब क्या होगा, टर्निंग करंट जो होगा वह डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज। अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, फर्दर इंक्रीज होगा। द कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप मटेरियल एंड द वैलेंस बैंड ऑफ द पी टाइप मटेरियल्स स्टिल ओवरलैप। कुछ समय तक क्या करेगा, वह स्टिल ओवरलैप करेगा। फिर वह क्या करेगा, द इलेक्ट्रॉन टनल फ्रॉम द कंडक्शन बैंड ऑफ एन रीजन टू द वैलेंस बैंड ऑफ पी रीजन। वह एन टाइप मटेरियल क्या करेगा, पी टाइप मटेरियल में ओवरलैप करेगा कुछ समय तक एंड कॉज अ स्मॉल करंट फॉलो। तब उसमें क्या होगा, स्मॉल करंट फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। दस द टनलिंग करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। उसके बाद वह क्या करेगा, टनलिंग करंट जो है डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है चौथा पॉइंट, इफ द वोल्टेज इज फर्दर इंक्रीज। जब वोल्टेज फर्दर इंक्रीज करेगा तो वो टनलिंग करंट क्या करेगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। वर्किंग का ये लास्ट पॉइंट, अप्लाइड वोल्टेज इज लार्जली इंक्रीज। जब अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, तब हमारा एन टाइप मटेरियल पी टाइप मटेरियल कैसे ओवरलैप करेगा, तब इसमें हमको क्या मिलेगा, जीरो टनल करंट। जब लार्जली इंक्रीज कर जाएगा अप्लाइड वोल्टेज, जब हम लोग टनल करंट में, टनल डायोड में हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को अप्लाइड करेंगे, वह बहुत ही ज्यादा लार्ज इंक्रीज कर जाएगा। लार्ज कर जाएगा का मतलब इस केस में हमें जो होगा जीरो टनल करंट मिलेगा, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट।
मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट में हमें क्या मिलेगा, 0 टनल करंट। तो 4 पॉइंट मैंने तो उसका थ्योरी लिख करके बताया था, ये आपको करना है, बहुत ही सिंपल है। आपका इसका थ्योरी जो मैंने बताया, इसका थ्योरी आप लोगों को अपने से लिखना है और बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये आप लोगों के लिए। 4 पॉइंट पढ़ने के बाद ये 5वां पॉइंट आप लोग अपने से लिख सकते हो। ज्यादातर आप लोग थ्योरी क्या करोगे, खुद से लिखने का कोशिश करोगे। ये फिगर को ध्यान में रखना है कि पहले में क्या हुआ था, दूसरे तीसरे में इसी तरह से याद रखना है। और फिगर तो लगभग सबका सेम ही है, बस ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई अगर नए स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।